नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बॉलीवुड किला पे। तो आज हम आए युवराज सिंह यानी बाबा जैक्सन के घर पे। तो आज हम मिलेंगे उनकी मम्मी से और उनके बाकी रिश्तेदारों से। तो ये है उनका घर, आप देख ही सकते हैं। तो ये है युवराज सिंह का ड्राइंग रूम यानी बैठक रूम, जहाँ पे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं हथाइयाँ होती हैं। और आइए देखते हैं उनका बाकी का घर। ये है उनकी रसोई। तो जो हमारे एयर वॉकर या फिर बाबा जैक्सन है, जो माइकल जैक्सन का जिनको कहा जाता है कि उनके तरह नाचते हैं, वो इसी रसोई में बने हुए खाने को खा के आज इतने बड़े डांसर या फिर कह सकते हैं कि भारत के नंबर 1 डांसर बने हैं। आइए उनका बाकी का घर देखते हैं। ये उनके पिताजी की बुलेट। तो आइए अब देखते हैं युवराज सिंह यानी बाबा जैक्सन का रूम। ये उनका फेवरेट रूम है और ये उनके पिताजी की एक तस्वीर है। तो आइए अब देखते हैं उनका बाकी का घर। ये है युवराज सिंह के घर का हॉल, मेन हॉल जो है कि ये रूम पहले युवराज सिंह का था पर बाद में उन्होंने अपना रूम शिफ्ट करके उस वाले रूम में शिफ्ट हो गए जो आपको हमने पहले दिखा दिया है। ये है युवराज सिंह के घर की बालकनी, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब आपको उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पे बाबा जैक्सन यानी युवराज सिंह अपना डांस वीडियो रिकॉर्ड करते थे, उनकी छत। आइए। तो ये है उनकी छत। तो आप देख सकते हैं जैसे कि उनके माताश्री और उनकी जो बहन है वो यहाँ पे बैठी हैं और धूप सेक रही हैं। युवराज सिंह अपना डांस के सारी वीडियोस यहीं पे शूट करते थे, इसी जगह पे करते थे। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे युवराज सिंह अपना फ़ोन रखते थे। वो अपना फ़ोन इस जगह पे इस तरह रख के सारी वीडियो लेते थे। उन्होंने किसी ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं करा, सारी वीडियो ऐसे रख के शूट करी है। तो आपने देखा कि कैसे वो अपना फ़ोन उस जगह रखते थे। अब आपको दिखाते हैं हम वो जगह जहाँ वो डांस करते थे। तो आप देखिए इसी जगह पे युवराज सिंह अपना डांस करते थे। आपने ये वाला जो बैकग्राउंड है उनके कई सारी वीडियोस में देखा होगा, जैसे वो अपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे डालते थे। और उनकी जो मम्मी जी और बहनें हैं वो यहाँ पे बैठ के उन्हीं की वीडियोस देख रही हैं। वो रोज़ शाम को यहाँ बैठती हैं 2 घंटे, जैसा कि उन्होंने हमें बताया है। और जो बाकी उनसे बातचीत होगी वो नीचे जाके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का सारा नज़ारा। ये हमारे जोधपुर की जो जगह है। नमस्कार दोस्तों, हम वीडियो के उस सेगमेंट में पहुंच चुके हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हम युवराज सिंह यानी बाबा जैक्सन की मम्मी जी और उनकी बहन से कुछ बातचीत और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले उनकी मम्मी से एक सवाल है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब इतने बड़े स्टार बन गए, अभी टिकटॉक पे इतने फेमस हो गए हैं, अभी बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ट्वीट आते हैं, उनसे फ़ोन कॉल आते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियस बहुत अच्छा लगता है और ये सारा एक ड्रीम जैसा लगता है। अभी भी यकीन नहीं होता और रात को नींद भी नहीं आती है। तो ये थी उनकी मम्मी जिनका नाम था नीलिमा जी। हम अब उनकी बहन से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। उनके भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और सब उनको अब जानते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा भाई सेलिब्रिटी बन गया है। हमारा सपना यही था कि ये बहुत आगे तक जाके कुछ बन जाए। जी हाँ। अब उनकी छोटी बहन है, आपका नाम क्या है? यशस्वी। यशस्वी, बहुत अच्छा नाम है।
आपको कैसा लग रहा है आपके बड़े भैया इतने बड़े स्टार बन गए हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बड़े भैया स्टार बन गए हैं। हमारे साथ उनकी माताजी और बहनों के साथ उनके मोटिवेटर या फिर उनके दोस्त कह सकते हैं अरविंद जी, वो भी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं युवराज का मोटिवेटर गुरु हूँ। सर्वप्रथम युवराज को ऑडिशन के लिए मैंने ही भेजा था और वो ऑडिशन में फर्स्ट ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया था और सेकंड राउंड में वो कुछ पॉइंट से रह गया था। फिर मैंने उसको बोला कि यार छत पे डांस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी है, तेरा मूविंग वगैरह सब अच्छा है, तो तू एक काम कर, कोई एकेडमी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे तू प्रैक्टिस कर और उसके बाद में जो ऑडिशंस होते रहते हैं मैं तेरे को बताता रहूँगा और तू ऑडिशन फाइट करता रहना। फिर युवराज ने एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे एकेडमी में युवराज लड़कों को अपनी डांस टीचिंग देने लगा और वहाँ से उसका थोड़ा अर्निंग शुरू हुआ। फिर वो अर्निंग के पैसे अपने मम्मी को भेजना उसने स्टार्ट किया और फिर मैंने उसको फ़ोन किया और फिर सोनी टीवी में ऑडिशन हुआ। उस ऑडिशन में वो सेलेक्ट हो चुका है। कुछ ही समय में वो बॉम्बे जाने वाला है। सुपरस्टार तो वो बन ही गया है और डेफिनेटली वो बन जाएगा। मैं युवराज के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो युवराज एक बहुत जोश फुर्तीमान, स्फूर्तिमान और मन का भोला शर्मिला और मेरा एक सबसे अच्छा बेस्ट स्टूडेंट कह सकता हूँ, मेरा भाई कह सकता हूँ और मेरा धर्मपुत्र कह सकता हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि भोले के भगवान होते हैं, तो भगवान शिव जी के वो परम भक्त हैं युवराज। तो युवराज ने शिव जी की भक्ति की, शिव जी का मेडिटेशन किया, तो भगवान शंकर ने उसकी पुकार सुनी और उसको आज वास्तव में, युवराज का मतलब होता है राजा, तो आज वो वास्तव में हिंदुस्तान का राजा है और हिंदुस्तान का माइकल जैक्सन है। और मैं उसको बाबा जैक्सन भी बुलाता हूँ और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि उसने मेरा नाम और जोधपुर सूर्य नगरी का नाम, महामंदिर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा। ऐसे माता पिता को और ऐसे पुत्र को धन्य है और मैं सैल्यूट करता हूँ युवराज को। तो जैसा कि आपने देखा, अरविंद जी ने हमें बताया कि युवराज सिंह यानी बाबा जैक्सन भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी माता जी ने हमें ये बताया कि वो जब भी मेडिटेशन करते थे तो वो भोलेनाथ की एक तस्वीर है उनके घर पे जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको अपने सामने रख के उसको देख के मेडिटेशन किया करते थे। अब उनके मम्मी से एक सवाल पूछते हैं हम कि ज़रा उनके बचपन के बारे में बताइए कि वो कैसे थे बचपन में, नटखट थे या फिर शर्मीले थे, किस टाइप के, मतलब कैसे थे वो बचपन में? वो तो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, उसके दोस्त वगैरह बहुत कम है, शर्मीला तो है ही है, सिंसियर भी बहुत है और हमेशा वो बस अपने रूम में ही बाहर नहीं खेलता वो, मतलब गेम्स तो खेलता है फुटबॉल वगैरह, लेकिन इन्हें जैसे दूसरे लड़के लोग बाहर जाके खेलते हैं तो वो अपने में ही मस्त रहता था। उसके पास उसके खुद के टॉयज़ हैं तो वो अपने टॉयज़ के साथ ही खेलता है और इवन आज भी खेलता है वो। उसने अपने सारे टॉयज़ बहुत संभाल के रखे हैं, इतने पुराने टॉयज़ हैं और अभी भी उनके साथ खेलता है। और ये साइकिल वगैरह और बाइक्स वगैरह बनाता रहता है, जैसा कि पहले भी मेंशन किया हुआ है कि ये इंजीनियर बनना चाहता था, तो ना ये खुद ही ना कुछ ना मैकेनिकल आइटम बनाता रहता है, कुछ ऐसे बोट वगैरह बनाता है और ऐसे टॉयज़ भी बनाता रहता है और सारे दिन स्टडी ये वो बस। और अपने ना जो ये अभी इसके एग्ज़ाम है, मई मंथ में एग्ज़ाम है तो उसकी भी ना तैयारी करता है, यूट्यूब से करता है और कुछ बुक्स भी वो गाइड वगैरह सब लेके गया है, दिल्ली गया जब तो वहाँ भी पढ़ता रहता है। और ना ये बाहर दोस्तों में और ये थोड़ा कम मिक्स हो रखा है। तभी अच्छा है, इतने बड़े स्टार बन गए हैं, दोस्तों के साथ कम है। अब उनके बहन से एक सवाल है, तो आप उनके खिलौने नहीं तोड़ते कभी? नहीं, वो तो छेड़ने भी नहीं देता। उसका अलमीरा अलग है तो वो अपने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अलग रखता है। और फिर भी इसकी ये जो सिस्टर है बहुत नॉटी है, वो वहाँ है तो ये पीछे से उसके ना लोअर कपड़े वगैरह पहन लेती है तो वो वीडियो कॉल करता है कि मैं गया हूँ तो तू मेरे कपड़े के मज़े ले। तो मतलब उसके सारा सामान उसका अलग है, टॉयज़ वगैरह तो हम तो टच नहीं करते हैं लेकिन कभी से चुपके से कर भी लेते हैं। तो अगला सवाल आपसे ये है, स्कूल के वक्त वो पढ़ने में कैसे थे? मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे या फिर इतने अच्छे नहीं थे? कैसे थे वो बचपन में पढ़ने में?
एक्चुअली बचपन तो अभी इसका चल ही रहा है। वो बहुत, मैंने जैसा कि बताया, बहुत स्टूडियस है, बिना किसी भी मतलब सपोर्ट के, विदाउट एनी ट्यूशन कोचिंग। उसने ना 65% से बहुत ही अच्छे, हमारे लिए तो अच्छे मार्क्स ही है, बिना ट्यूशन के से वो 65% उसने साइंस मैथ से 12th क्लियर की है। और मैं उसको बोलती कि तुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, तो वो खुद ही सेल्फ स्टडी में उसका ज़्यादा फोकस है, तो वो खुद ही पढ़ता रहता है। और वैसे हम लोग गाइड करते ही हैं उसको, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उसको गाइड करते हैं। एक सवाल है जो कि टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो बाबा जैक्सन है हमारे, मतलब युवराज सिंह, वो कब से डांस कर रहे हैं? कि बचपन से कर रहे हैं या फिर अभी जवानी में उनको जोश आया है कि अभी डांस करना है, मुझे कुछ बनना है? कब से है ये? तो अभी हार्डली 5-6 मंथ हुए हैं, अभी करने लगा। उसको पता नहीं कैसे, इससे पहले तो उसको बॉक्सिंग का क्रेज़ था, तो बॉक्सिंग के लिए भी वो गया है बॉम्बे वगैरह और कहीं जाता रहे। तो बॉक्सर तो हमें वो थोड़ा सा, हमारे एक्चुअली ना ये इकलौता बेटा है, तो इसके पापा को भी थोड़ा सा भय रहता है, मुझे भी थोड़ा सा रहता है कि यार ये जा रहा है बॉक्सिंग में, कहीं इसके कुछ लग नहीं जाए। तो हमने इसको इस लाइन में आगे नहीं बढ़ने दिया। तो फिर उसको डांस का थोड़ा सा हुआ। ये अच्छा जिम्नास्टिक भी है, जिम्नास्ट भी अच्छा है, बहुत अच्छी है ना, बैक लिप वगैरह कर लेता है। तो उसको लोग ना बुलाने भी आते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं तो इसको, और फुटबॉल खेलना भी इसको अच्छा लगता है। बॉक्सिंग के जस्ट बाद में उसको डांसिंग का अभी हुआ है 5-6 मंथ्स अगो। तो जब उन्होंने शुरुआत की डांस और इन सब की, तो आपको क्या रिएक्शन था? मतलब आपको क्या लग रहा था, सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, या फिर उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? आपने क्या बोला उसको? अब ये डांस करता तो मतलब हम सोचते थे ये क्या सारे दिन डांस, इसके पापा बहुत डांटते इसको। मैं तो इसको कुछ नहीं कहती, लेकिन इसके फादर इसको बहुत डांटते कि ये क्या, ये सब दिन ऐसे ना डांस करता रहता है, आगे क्या करियर है इसका, तो डांस करने से क्या होगा। तो मैंने तो कभी नहीं डांटा इसको, मैं तो हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, और जो भी बच्चे हैं सबको बोलती हूँ कि ना तुम जो करना चाहते हो वही करो, किसी के प्रेशर में आके कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो इसको कभी भी नहीं बोला कि तू ये मत कर, उल्टा उसको सपोर्ट ही किया है मैंने। अगर आपके जैसे सबकी मम्मी की सोच बन जाए तो हमारे देश में और भी बाबा जैक्सन जैसे बच्चे हो। तो अगला सवाल है कि बाबा जैक्सन ने ये जो डांस सीखा है, या फिर या खुद से सीखा है या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है कहीं से? नहीं, ये सारा खुद ही, जितने भी ये करता है, जितने भी स्टेप्स वगैरह मूव्स ये करता है, ये खुद ही इसने सीखे हैं और फ़ोन की ये हेल्प लेता था। अभी है ना, ये जब मैंने जैसे कि बताया कि ये ना कंपटीशन फाइट कर रहा है, तो कोचिंग के लिए जाता था, तो बीच में कभी डांस क्लासेस में भी जाता था ये, और घर आके बताता था कि ना मैं डांस क्लासेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये जाता था डांस क्लासेस में, लेकिन इसको वहाँ पे लगता नहीं था कि यहाँ कुछ नया है। मतलब वो जो भी वो वहाँ पे था वो तो नॉर्मल था, ये सब तो उसको आता ही था, उल्टा इससे अच्छा ये बेस्ट कर सकता था, कर रहा था। तो वो आगे बोलता था, मम्मी मैं इतनी जगह गया हूँ, मुझे ना कुछ भी नया या स्पेशल या जो मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो वो सारी उसने सर्च की फ़ोन पे ही, और इसकी सिस्टर भी उसको हेल्प करती थी बहुत काफ़ी, और फ़ोन से ही इसने सब कुछ सीखा है। मतलब एक बात कह सकते हैं कि फ़ोन से ही सीखा, और फ़ोन ने उनको आज इतना बड़ा स्टार बनाया है। एग्जैक्टली। हाँ, अगला सवाल है, एक अफवाह फैल रही है कि बाबा जैक्सन अब फिल्मों में आ रहे हैं, अब उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं फिल्मों में काम करने के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय है?